The difference of squares of two number is 180. The difference of squares of two number is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two number. हमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास दो नंबर है, उन दो नंबर के अगर हम स्क्वायर्स का डिफरेंस करें, डिफरेंस किसे कहते हैं? माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन को. द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180. हम ले लेते हैं हमारे पास टू नंबर्स हैं, तो हम एक नंबर में से यानी कि फर्स्ट नंबर में से जब हम सेकंड नंबर को माइनस कराते हैं, फर्स्ट नंबर में से हम सेकंड नंबर के स्क्वायर को, दोनों के स्क्वायर करने हैं. हमें क्या करने? स्क्वायर. स्क्वायर क्या होता है? जैसे हमने मान लिया कोई भी हमारे पास नंबर है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर मतलब उसको, उसी नंबर को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. सो हमें यहाँ पे दो नंबर लेने हैं, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है 180. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. अब उन दोनों नंबर में से कोई एक बड़ा नंबर होगा, एक छोटा नंबर होगा. तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स. हमने जो लार्जर नंबर है यानी कि दो नंबर है, दो नंबर के स्क्वायर्स को माइनस करना है ना. लेट द लार्जर नंबर बी एक्स. तो जो हमारे पास बड़ा नंबर होगा उसमें से उसको हमने एक्स मान लिया. एंड लेट द स्मॉलर नंबर, और जो हमारे पास छोटा नंबर है स्मॉलर नंबर बी वाई. तो हमने बड़े नंबर को एक्स मान लिया और जो हमारे पास छोटा नंबर है उसको वाई मान लिया. क्योंकि जब भी हम सब्ट्रैक्शन कराते हैं, एक नंबर होता है हमारे पास बड़ा, सपोज जैसे 5 है, अब 5 में से 3 को माइनस कराएंगे तो एक नंबर होता है बड़ा, एक नंबर होता है छोटा, तभी तो हमारे पास आंसर आता है. तो ऐसे ही हमें क्या करना है यहाँ पे कि हमारे पास जो दो नंबर हैं उन दोनों का स्क्वायर का, अगर हम दोनों का स्क्वायर करें, स्क्वायर का क्या मतलब होता है? उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कराना. अब एक्स स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा. यानी कि अगर लार्जर नंबर का स्क्वायर करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स को एक्स से ही अगर मल्टीप्लाई कराएं, लार्जर नंबर को लार्जर नंबर से ही मल्टीप्लाई कराएं, फिर जो स्मॉलर नंबर है स्मॉलर नंबर को स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई करें, और क्या करें हम? माइनस द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर. दो नंबर के स्क्वायर्स का डिफरेंस यानी कि लार्जर नंबर के स्क्वायर में से हम माइनस कराएं स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को. तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि वो 180 के बराबर है. यानी कि ये जो लाइन है ये हमने इसकी इक्वेशन बना दी है यहाँ पे. द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180. तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. अब क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर. जो छोटा नंबर है हमारे पास, तो हमने क्या माना था? जो हमारे पास छोटा नंबर है उसको हमने वाई लिया है. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास छोटे नंबर का जो स्क्वायर है यानी कि वाई स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. छोटे नंबर का, जो हमारे पास छोटा नंबर है उसका स्क्वायर बराबर है 8 टाइम्स, 8 गुना किसके? लार्जर नंबर के. अब लार्जर नंबर हमने क्या माना है? एक्स. तो हम ये लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर है 8 टाइम्स ऑफ एक्स. ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर बराबर है 8 टाइम्स लार्जर नंबर के यानी कि 8x के. सो फाइंड द टू नंबर. हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. क्या करना है हमें? x और y की वैल्यू. सो हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या आ गई? 8x. अब ये जो वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें जो 8x आई है, आप इसको जो पहली इक्वेशन आई थी हमारे पास, जो पहली ही स्टेटमेंट दी हुई थी, इसको इक्वेशन स्टार कह सकते हैं. इसमें वाई स्क्वायर की वैल्यू, जो हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू है, आप इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए. सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब वाई स्क्वायर की जगह आपको क्या रखना है? सिंपल 8x इज इक्वल टू 180. अगर हम इसको ये 180 इसको इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड ले आएँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू, अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो ये क्या हो जाएगा? 0. सो हमें क्लियरली यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है.
अगर हमें इसके एक्स और वाई की वैल्यू लानी है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें यहाँ पे इसके यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व यानी कि रूट्स फाइंड करने होंगे। रूट्स क्या होते हैं? ये जो x की वैल्यू है इसको फाइंड करने को ही हम रूट्स निकालना कहते हैं, रूट्स फाइंड आउट करना, ये इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना, ये इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज हम इस वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करना सिखाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। सो हम निकाल रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। सो जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो यू कैन क्लियरली सी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ आप एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसे a लेते हैं। अब a की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, जब यहाँ कोई टर्म नहीं होती वहाँ पे हम 1 सपोज कर लेते हैं, यानी कि 1 अज्यूम कर लेते हैं या 1 ही होता है वहाँ पे, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब आप देखिए x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है। x का जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट मतलब उसके साथ जो टर्म लगी हुई होती है, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है यहाँ पे b। अब b की जगह यहाँ पे क्या दिया हुआ है -8। सो यहाँ हम ये कह सकते हैं b इज इक्वल टू -8 एंड c क्या है हमारे पास यहाँ कांस्टेंट टर्म, ये जो c दिया हुआ है ये कितना दिया है -180, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो ये जो साइन जो आता है अगर, तो ये साइन भी हमें कंसीडर करना होता है। सो ये c हमारी कितनी दी हुई है, c इज इक्वल टू -180। तो हमें यहाँ से तीनों वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -8, c की वैल्यू है -180। अब ये जो हमें वैल्यू मिली है इसके थ्रू हम क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड करेंगे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x की वैल्यू फाइंड करने के लिए -b प्लस माइनस √d/2a। अब आपको ये माइनस साइन इस फॉर्मूले का b हमने अपनी इक्वेशन से फाइंड कर ही लिया है, b की वैल्यू है -8, ठीक है, और a की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ही ली है। अब ये d कैपिटल D तो हमें नहीं पता है। अब ये जो कैपिटल D है असल में ये होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। d जो होता है वो होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। असल में ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, ये हमारे जो रूट्स होते हैं, यानी कि जो x और y की वैल्यू जो फाइंड होने वाली होती है, जैसे यहाँ में हमें इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसका नेचर ये हमें बिना फाइंड करे, इक्वेशन बिना सॉल्व करे उसका नेचर बता देता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है? हमें हमारे जो ज़ीरोज़ होते हैं, हमारे जो रूट्स होते हैं, उनका नेचर बताता है डिस्क्रिमिनेंट। अब आपको क्या करना है, सिंपली पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालें, फिर हम आपको ये बताते हैं कि नेचर कितने टाइप्स के होते हैं। तो b की वैल्यू हमें यहाँ से दिख रही है कितनी है, -8। b की जगह आपको पुट करना है -8, तो -8 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 4ac के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है। a क्या दिया है हमें 1 और c क्या दिया है -180। अब आप देखिए, जब भी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन हो और उसके ऊपर एक इवन पावर हो, मतलब इवन पावर ऐसी जो 2 की इवन क्या होता है, जो 2 की टेबल से डिविजिबल हो जाते हैं, तो जैसे यहाँ पे एक इवन पावर दी है तो ये साइन जो होता है ब्रैकेट के अंदर ये कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ ये हो जाएगा 8 स्क्वायर। सो 8 का स्क्वायर मतलब 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना, 8 8 जा 64। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब आपको सिंपल क्या करना है, 4 को 180 से मल्टीप्लाई करना है। सो ये हो जाएगा 4 0 ज़ा 0, 4 8 ज़ा 32, 3 इधर कैरी, 4 1 ज़ा 4, 5 6 7 720। अब आपको सिंपली इसको क्या करना है, प्लस करा देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 8 एंड 7। तो ये आ गया हमारे पास 784। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो गया हमारे पास 784। सो डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 784 आ गया है, हमें क्या फाइंड करना है,
इसकी डी की वैल्यू हमें ऑलरेडी आ गई है। अब हमें इस डी की वैल्यू को रूट के अंदर पुट करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डिस्क्रिमिनेंट 3 तरह का होता है। अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाती, अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाती है, इस केस में हमारे जो रूट्स आते हैं यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे 2x की वैल्यूज आती हैं। 2 क्यों आएंगी? क्योंकि हम ये क्लियरली देख सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि इसकी डिग्री यहाँ पे क्या है 2। डिग्री किसे कहते हैं? हाईएस्ट पावर को, जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं। जितनी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके फैक्टर्स या रूट निकलते हैं। तो यहाँ पे 2 रूट्स निकलेंगे, यानी कि x की वैल्यू हमें 2 आएंगी। अगर d की वैल्यू हमारे पास 0 होती, उस केस में हमारे जो दोनों रूट्स हैं वो क्या होते? रियल होते। रियल के साथ साथ वो इक्वल भी होते, रियल एंड इक्वल, रियल के साथ साथ वो इक्वल भी होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, सो उस केस में हमारे रूट्स रियल तो आते ही आते हैं लेकिन वो अनइक्वल होते हैं, यानी कि 2 डिस्टिंक्ट रूट आते हैं। अनइक्वल कह सकते हैं या डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं, 2 अलग रूट आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमें यहाँ पे कुछ माइनस का देखने के लिए मिलता, उस केस में हमारे रियल रूट्स नहीं होते हैं, नो रियल रूट्स। और इसको हम क्या कह सकते हैं? और इमेजिनरी रूट्स भी कहते हैं। इमेजिनरी रूट्स भी हम इसको कहते हैं, इमेजिनरी रूट्स। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमने डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से फाइंड कर लिया जो कि हमारा ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा आ रहा है, यानी कि इस केस में हमारे जो 2 रूट्स होंगे वो रियल होंगे लेकिन 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट देखने को मिलेंगे। सो हम देखते हैं अपने रूट्स को। अब हमें ये जो डी की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे पुट करनी है। अगर हम इसे फाइंड करें, अब आप ये देखिए यहाँ है x इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस इस फॉर्मूले का है, एंड b, आप b को देख सकते हैं, b खुद एक माइनस साइन कैरी करे हुए है, तो हम इसको लिखेंगे -8। 2 साइन कभी साथ में नहीं लिखे जाते हैं इसलिए इसको ब्रैकेट में बना के लिखते हैं। फिर ये है प्लस एंड माइनस अंडर रूट डी। डी की वैल्यू क्या है? 784 अपॉन 2। अब a क्या है हमारे पास? 1, 2 मल्टीप्लाई 1। अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। अब आप ये देख सकते हैं माइनस 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 क्या हो जाता है? प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट अपॉन 2 1 ज़ा 2। अब आप ये देखिए ये है 784 का ले लीजिए आप, या तो अगर आपको इसका स्क्वायर रूट आपको याद है तो सिंपली आप इसका स्क्वायर रूट पुट कर दें। अगर आपको याद नहीं है तो ये तरीका होता है, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिए। क्या करना है आपको? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं 784 के लिए। 784 के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सो हम किस तरीके से करते हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन, जब भी हम किसी भी टर्म के फैक्टर्स निकालते हैं उसके लिए हमें क्या करना होता है? सबसे छोटी टर्म से स्टार्ट करते हैं, यानी कि सबसे छोटा नंबर क्या है? 2। 2 की टेबल से देखेंगे इसको, क्या ये 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है? तो उसके लिए आपको चेक करना होता है इसका 1 डिजिट, यानी कि जो लास्ट डिजिट है, ये 1 डिजिट नंबर जो होता है, अगर ये नंबर हमारा 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, सो ये 2 से डिविजिबल होगा। सो यहाँ पे 4 है, सो येस इट इज़ डिविजिबल बाय 2। तो हम इसको डिविजिबल करेंगे 2 से। अब 2 से डिविजिबल करने के लिए आपको देखिए 2 की टेबल में 7 देखिए, 2 की टेबल में क्या 7 आता है? नहीं, लेकिन 2 3 ज़ा 6 क्या आता है? 2 3 ज़ा 6, तो 2 3 ज़ा 6 आता है। लेकिन हमने तो ये यहाँ तो 7 था ना, तो यहाँ जो 7 था 7 और हमने 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे 1 बचा है ना, वो 1 इस 8 के आगे लग जाएगा, सो ये हो गया 18। अब 2 की टेबल में हम देखेंगे 18, 2 की टेबल में 18, 2 9 ज़ा 18 एंड 4 आप देख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 सिंपली। अब फिर चेक करेंगे हम क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? अगेन येस, क्योंकि यहाँ पे लास्ट या 1 डिजिट जो है वो 2 है। ठीक है, अब ये फिर से 2 से जाएगा। अब 2 की टेबल में 3 आता है? नहीं, लेकिन उससे कम क्या आता है? 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। हमने 2 के लिए करा, यहाँ पे 1 बचा, वो जो 1 है वो इस 9 के आगे लग गया, तो ये हो जाएगा 19। अब देखेंगे हम क्या 2 की टेबल में 19 आता है? 19 नहीं आता, उससे कम क्या आता है? 2 9 ज़ा 18। हमने तो 19 के लिए करा है, अब वो जो 1 है वो इस लग गया 2 के आगे, तो ये हो जाएगा 12। सो क्या 2 की टेबल में 12 आता है? येस, 2 6 ज़ा 12। फिर आगे देखिए क्या अब ये 2 से जाएगा? बिल्कुल जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2 की टेबल में 19 नहीं आता, लेकिन 2 9 ज़ा 18, वो जो 1 बचेगा वो इस 6 के साथ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, 2 8 ज़ा 16। ऐसे ही और देखिए, अब ये सिंपल कर सकते हैं आप।
2 4 ज़ा 8, यहाँ है 9, तो 2 4 ज़ा 8, वो जो 1 बचा इस 8 के साथ लग गया, तो ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18। फिर आप सिंपली यहाँ देख सकते हैं, ये हो जाएगा 7 7 ज़ा 49, 49 7 की टेबल में आएगा। 2 के बाद हम 3 को चेक करते हैं, 3 के बाद हम 5 को चेक करते हैं, और 5 के बाद 7, यानी कि हमें सिर्फ प्राइम नंबर चेक करने होते हैं। सो ये हो जाएगा डायरेक्ट 7 7 ज़ा 49। तो सिंपली ये हो गया हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। सो हम जितने भी इसके फैक्टर आए हैं हम इसे अंडर रूट में लिख लेते हैं। 2 × 2 × 2 × 2 × 7 अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, अंडर रूट के अंदर, ये अंडर रूट क्या है, ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट क्या कहता है, कोई भी सेम नंबर 2 टाइम्स अगर स्क्वायर रूट में आ जाता है, 2 टाइम्स देखिए, यानी कि इसकी पेयर बनाइए, क्या सबके पेयर मौजूद है, यानी कि सेम नंबर के जो पेयर हैं वो मौजूद है या नहीं। तो 2 देखिए इसका पेयर मौजूद है, इसका भी पेयर, यानी कि 2 साथ ही मौजूद है ना यहाँ पे भी, तो 1 टाइम एक बार बाहर आ जाते हैं। सो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस, अब यहाँ से देखिए क्या क्या बाहर आएगा, 2 और एक मल्टीप्लाई 2 और एक मल्टीप्लाई 7। अब ये रूट से बाहर आ चुके हैं, हमें रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 टाइम्स होते हैं तो ये एक बार बाहर आते हैं और नीचे है 2। अब पहले आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28। सो हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि 784 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 28, 28 का स्क्वायर होता है। अब हमें इसे सिंपली सॉल्व करना है। अब इस कंडीशन पे आके हमें क्या है, हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल रहे थे, इस कंडीशन पे आके हम क्या करते हैं, इस x के 2 हिस्से कर देते हैं, क्योंकि आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे हमने 2 साइन लगाए थे, एक प्लस का और एक माइनस का। ये क्या बताता है, ये बताता है कि x की 2 वैल्यूज़ होंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव वाली वैल्यू अगर हम इसको ऐसे लें 8 + 28/2, और एक वैल्यू लेते हैं हम 8 - 28/2, मतलब हम इसको अलग कर देते हैं। तो जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है उसे जनरली हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, अल्फ़ा, एंड जो नेगेटिव वाली वैल्यू होती है उसे हम बीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं। फिर क्या करना होता है, हमें सिंपली इसको प्लस करना है। अब हम 28 में 8 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 36/2, एंड इसको आपको सिंपल कैंसिल करना है। सो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 जो बचेगा वो उधर आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16। तो हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 18। ऐसे ही आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 28 में से आपको देखिए ये प्लस माइनस माइनस, 28 आपको माइनस का दिख रहा है, 28 में से आपको 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। 28 में से 8 गए तो बचेगा हमारे पास 20, और ये जो 20 है, क्योंकि 28 यहाँ पे बड़ा नंबर था और बड़े नंबर के सामने अगर माइनस का साइन होता है तो हमारे आंसर में भी माइनस आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 10, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। तो बीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ आ गई -10। सो इस तरीके से हमने x की 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट करी। ये तरीके से हमने क्या किया, x की दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली। एक आ गई हमारे पास 18 और एक वैल्यू आ गई हमारे पास -10। ठीक है, तो ये तरीका है हमारा जिससे हमने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला की थ्रू इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन थी हमारी, इस इक्वेशन को फाइंड आउट किया। अब हम आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी इस इक्वेशन को फाइंड करना सिखाते हैं। सो अब हम लेते हैं अपना मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हम ये देखेंगे कि हम इसी सेम इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे इसके रूट्स या इसके ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं, तो हम इसको भी यहाँ पे सीखते हैं। चलिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को हम जनरली P/Q के नाम से भी जानते हैं, P/Q मेथड, इससे भी जानते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास x² वाली टर्म होती है, x² वाली टर्म का जो कोफिशिएंट होता है, मतलब हमारे पास ये टर्म लिखी हुई है x² - 8x - 180 = 0। सो जो हमारे पास स्क्वायर, जो x² वाली जो टर्म होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है, जो भी इसका कोफिशिएंट होगा, जैसे इस कंडीशन में यहाँ पे 1 है, सो उसको लेट किया जाता है p। एंड जो कांस्टेंट टर्म होती है, यानी कि जो सी प्लेस पे जो होता है, जैसे ये होता है हमारे पास जनरली ax² + bx + c, यानी कि जो सी प्लेस पे, यही तो है सी प्लेस पे, अगर हम इसे जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो यही तो होता है ax² + bx + c = 0। तो सी प्लेस पे क्या है, 180 है, नहीं है, तो जो सी प्लेस पे होता है उसे हम क्या जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, q। फिर हम क्या कराते हैं, P/Q, यानी कि जो P की वैल्यू है यहाँ पे 1 थी और Q की वैल्यू क्या है, 180, इसको करवाए मल्टीप्लाई। सो P/Q करके क्या आ जाएगा, 180। अब जो P/Q करके जो वैल्यू आई है उसको हमें क्या करना है, उसके करवाइए प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें क्या करना है, अभी जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा था, हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2
9, 2 की टेबल में 18, 2 9 ज़ा 18, 0 का 0 ऐसे ही आ गया। फिर देखिए 2 की टेबल में 90, 2 4 ज़ा 8, वो 1 जो था वो इसके साथ लग गई, हो गया 10, 2 की टेबल में 10, 2 5 ज़ा 10। अब 2 की टेबल के बाद क्या देखते हैं हम, 3 को चेक करने के लिए कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना होता है, दोनों नंबर को प्लस करके देखिए, मतलब जितने भी डिजिट्स हैं उस नंबर के उसको प्लस करिए। जैसे 4 + 5, अगर एक ऐसा नंबर आ रहा है प्लस करके कि वो 3 की टेबल में आता ही आता है, जैसे 4 + 5 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4 और 5 को प्लस करेंगे तो आता है 9, 9 के 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, यानी कि ये टर्म हमारी 3 से डिविजिबल है। सो ये हो जाएगा 3 की टेबल में 3 1 ज़ा 3, 1 इधर कैरी, 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट फिर ये जा रहा है 3 की टेबल में 3 5 ज़ा 15 एंड देन 5 1 ज़ा 5। ये हो गया हमारे पास इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए यानी कि जो इसके फैक्टर्स हैं, इसको हमें ऐसे अरेंज करना है कि जो बीच की जो टर्म है ना, ये जो बीच की टर्म है इसको स्प्लिट करना है 2 भागों में। स्प्लिट का मतलब ये होता है तोड़ देना, हमें इस टर्म को तोड़ना है 2 भागों में। सो उसके लिए हमें ये जो फैक्टर्स हैं इनको अरेंज करना होगा। ऐसे अरेंज करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाए, 8 आ जाए। अब अरेंज करने के लिए हम देखते हैं, सपोज इसको करने के लिए आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, है ना, एंड ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15। 15 और 12 का कोई भी मतलब सीक्वेंस नहीं बन रहा है इसका। और चेक करिए, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18। हाँ, सो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3 3 ज़ा, अगर आप 3 3 ज़ा 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आया है 9, 9 को करें 2 से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे हमें फैक्टर्स के 2 टुकड़े करने हैं, पहले हमें मल्टीप्लाई करना होगा ना। सो हम पहले अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें आपस में, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18, 18 आ रहा है, बाकी का 5 और 2 बचा, 5 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो 5 2 ज़ा 10। सो हमने क्या करा, इन फैक्टर्स के 2 टुकड़े करे, इन फैक्टर्स को हमने ब्रेक कर लिए 2 पार्ट में। अगर हम इस 18 में से इस 10 को माइनस करते हैं, प्लस मतलब इसको अरेंज करना होता है हमें प्लस या माइनस में, अगर हम 18 में से 10 को माइनस करते हैं तो 8 बचेगा ना, मतलब हमें इसको स्प्लिट करना है और स्प्लिट भी ऐसे करना है कि उसको सॉल्व करके वापस यही नंबर आना चाहिए। सो इसके लिए हमने ये जो -8 है यानी कि जो 8 है इसको कैसे स्प्लिट करा, हम 18 में से 10 को करवाएंगे माइनस, तो हमें 8 मिल जाएगा। उसके लिए तरीका क्या है, आपको करना क्या है, आपको पूरी जो हमारे पास इक्वेशन थी बिल्कुल एज इट इज़, इस इक्वेशन को बिल्कुल एज इट इज़ उतारें, बस इस नंबर को हाइड करना है हमें। ये जो माइनस, ये जो 8 है, सिंपल माइनस भी नहीं, जो 8 है इसे हाइड कर ली, पूरी इक्वेशन ऐसे ही उतार लीजिए। x² माइनस, बस इस नंबर की जगह आप ब्रैकेट बना दें, x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब 8 को तो हमने ब्रेक कर लिया है ना, किस में, जब हम 18 में से 10 को माइनस कराएंगे तो 8 आएगा। सो पहले जो बड़ा नंबर होता है यानी कि लार्जर नंबर को पहले लिखते हैं, फिर स्मॉलर नंबर को। 18 में से जब आप 10 को माइनस कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, अब हम ये सब जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म होती है वो ब्रैकेट के अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई करेगी। आपको x² को ऐसे ही रखना है, माइनस भी ऐसे ही रखना है, पहले इस x को 18 से मल्टीप्लाई 18x, फिर इस x को 10 से, बिल्कुल अभी कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने मल्टीप्लाई कराया है। ओके, अब क्या करना है हमें, सिंपली आपको ये बात पता है, ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट है ये, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो वो अंदर के साइन चेंज कर देता है। सो ये हो जाएगा x² माइनस 18x, अब ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, अब ये माइनस से प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होता तो ये माइनस हो जाता। सो ये हो जाएगा प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब इस सिचुएशन पे आने के बाद, इस कंडीशन पे आने के बाद आपको क्या करना है, आप ये देखिए, जहाँ हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स थी, 1 2 3, अब कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 3 4। आप ये देख सकते हैं हमने ये इसको स्प्लिट करा है ना, 8x को स्प्लिट कर तो दिया, यहाँ देखिए 18x माइनस 18x प्लस 10x, यानी कि हमने इस टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब सिंपली आपको क्या करना है, पेयरिंग करनी है, शुरू के 2 टर्म्स एंड लास्ट के 2 टर्म्स की पेयरिंग। अब पेयरिंग करने के बाद हमें देखना है दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है। सो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, या आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं और खोल के लिख सकते हैं, x² को हम कितना खोल के लिख सकते हैं, या सिंपली आप यहाँ देख सकते हैं ना, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो कॉमन कैसे ली जाती है, कॉमन लिया जाता है जो चीज़ या जो टर्म दोनों पे
अवेलेबल हो। यहाँ एक्स यहाँ पे भी एक, एक्स यहाँ पे भी, तो कम से कम एक हम एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो जब आपने एक एक्स इसका बाहर ले लिया तो इसके पास एक एक्स बचेगा नहीं बचेगा, तो वो एक एक्स हमारा यहाँ लिख दिया जाएगा, माइनस माइनस। अब आप ये बताइए, जब आपने इस 18x में से x बाहर ले लिया तो ये सिर्फ यहाँ पे क्या रह जाएगा, 18। ठीक है, अब आप ब्रैकेट बंद करिए। ये जो साइन यहाँ होता है बिल्कुल एज इट इज़ साइन लिखना है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास 10x। अब यहाँ पे हमें कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ 10 है, तो 10 वन ज़ा 10 और यहाँ पे 180 है। अब 10 की टेबल में अगर हम 18 टाइम्स पढ़ेंगे तो 180 आएगा। ये सिंपली मैं आपको सीधे इजी अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट है हमें सेम ब्रैकेट बनाना होता है यहाँ पे, यानी कि ये जो ब्रैकेट है सेम एज इट इज़ विद साइन, यही ब्रैकेट ही आना चाहिए हमारा नेक्स्ट में। अगर ये ब्रैकेट नहीं आ रहा है, सेम साइन के साथ में भी कोई कमी आ रही है, तो हम गलत कर रहे हैं। सो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 10 कॉमन है। अब भाई देखिए, अगर ये ब्रैकेट आपने बनाया है तो यहाँ पे सिर्फ 10 की कमी है, नहीं है, सो आप ये 10 लिख सकते हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देखिए, 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, जब 10 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, और बाकी आप भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। क्या साइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, साइन में भी हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है यहाँ पे। अब हमारा जो ब्रैकेट सेम हो गया है, इसको एक बार उतार लें आप, x माइनस 18, ठीक है। और हमारा ये जो है x, मतलब ब्रैकेट के बाहर की जो टर्म है, जैसे यहाँ पे x है, x प्लस 10, ब्रैकेट को एक बार उतारा, x प्लस 10, इसको एक बार उतार लें, x प्लस 10। अब सिंपली आपको क्या करना है, दोनों ही ब्रैकेट को अलग अलग जीरो के बराबर रखना है। x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ करना है x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे भी x की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे अकेला करेंगे हम। ये माइनस का 18 दूसरी साइड चला जाएगा तो ये प्लस का 18 हो जाएगा। सो यहाँ से भी हमने फाइंड कर लिया x की वैल्यू प्लस की 18, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू प्लस का है तो दूसरी साइड हो जाएगा माइनस का 10। सो हमने यहाँ से सीख लिया कि हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि हमने दोनों मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया है। हाँ, क्वेश्चन में हमसे कहा था कि हमें वो दोनों नंबर फाइंड करने हैं, यानी कि x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। अभी तो हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करी है। अब इन दोनों वैल्यू में से भी हम x की कौन सी वैल्यू लें, जो हमारे पास पॉजिटिव टर्म होती है उसको वो हमारी वैल्यू एक्सेप्ट की जाती है, बाकी जो नेगेटिव टर्म होती है उसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव वाली टर्म को एक्सेप्ट किया जाता है। यानी कि x की वैल्यू हमारे हिसाब से क्या आ गई है, 18। सो अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए आप ये जो x की वैल्यू है हमारे पास 18, उसको अपनी या तो स्टार वाली इक्वेशन में पुट कर दें, या आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इसमें भी पुट कर सकते हैं। सपोज हम इसमें कर रहे हैं, पुट द वैल्यू x इन दिस इक्वेशन, सो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अगर हम इस x की वैल्यू 18 यहाँ पे रख दें तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 18, ओके। जब हम 8 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 ज़ा 64, ठीक है, 6 कैरी, 8 1 ज़ा 8 एंड 144। अब 144 हम आपको ये बात पता है कि अगर हमारे पास इक्वेशन में एक साइड स्क्वायर होता है तो वो स्क्वायर दूसरी साइड रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, रूट बन के चला जाता है। अब आप सिंपली, अभी पीछे हमने पढ़ा था रूट वाली टर्म, अगर आपको स्क्वायर रूट याद है तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर है। जैसे ये हमें याद है तो ये हम बता सकते हैं कि 12 का स्क्वायर होता है 144। और आपको ये बात पता है कि रूट के अंदर कोई भी टर्म होती है दो बार तो वो एक बार बाहर आ जाती है, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है, 12। सो ये इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमने जो कहा था उसके हिसाब से हमारे दोनों आंसर निकल के आ चुके हैं। एक बार आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे ये कहा था द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज़ 180, दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। तो हमने पहले नंबर को क्या माना था, पहले नंबर को हमने x माना था, दूसरे नंबर को y। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180 हमने ही माना था। अब हमारे हिसाब से x की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास, 18 का स्क्वायर, दूसरी y की वैल्यू क्या आ गई है, 12 का स्क्वायर। अब आपका ये काम है कि आप इसको वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। आप इसको वेरीफाई करें क्या हमारे पास 180 आ रहा है या नहीं। आप इसको होमवर्क में बताएं एंड इसको कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएं।